सुब्रत पाठक ने विवादित ट्वीट किया है। सोनिया गांधी को लेकर यह विवादित ट्वीट किया गया है। जिन पर मुकदमे हैं, क्या उन्हें क्या कहेंगे, ये सवाल पूछा है ट्वीट करके। शराब परोसने वाली नृत्यांगना को क्या कहा जाता है, तो इन सवालों के जरिए गांधी परिवार पर हमला बोला है। लेकिन एक विवादित ट्वीट किया है कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं कन्नौज से, और उन्होंने ये विवादित ट्वीट किया है। जिन पर मुकदमे दर्ज हैं उन्हें क्या कहेंगे, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को भी सवालों के घेरे में लिया है सुब्रत पाठक ने। रंजना हमारी सहयोगी जुड़ गई है। रंजना, विवादित ट्वीट सुब्रत पाठक की ओर से। बिल्कुल, सुब्रत पाठक ने जिस तरह से विवादित ट्वीट किया है, यूपी कांग्रेस को ट्वीट पे उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन जो उनके शब्द हैं उस ट्वीट में वो सोनिया गांधी को लेकर के जो उन्होंने कहा है, और जिस तरह से जो पूरी ट्वीट है उसको ये कहा जा सकता है कि उन्होंने एक विवादित मोड़ दे दिया है। जो यूपी कांग्रेस के ट्वीट का जवाब दिया है उसको लेने के लिए तो सवाल उन्होंने कांग्रेस पे तो खड़ा किया है, लेकिन सुब्रत पाठक की जो शैली है उससे भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो जवाब देने का तरीका है उनका। तो इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस को एक तरह से उन्होंने जवाब दिया है कांग्रेस के इस ट्वीट का, और एक इनका जो अपना सुब्रत पाठक की जो शैली है उसको भी लोग लेकर उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। रजनी, सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि लगातार बीजेपी के अध्यक्ष हो अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, वो लगातार ये संदेश देते रहे हैं कि बीजेपी के हर एक नेता को और एक सिपाही को मर्यादित सिपाही की तरह बर्ताव करना है। सुब्रत पाठक जी हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुब्रत जी, स्वागत है आपका। लेकिन ये किस तरह का ट्वीट कर दिया है आपने? भाषा तो पढ़ी होगी आपने सुब्रत जी। देखिए, जब ट्वीट पर जब देखिए आरोपों के आधार पर जब कोई जो उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष जो ऊटपटांग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कर रहे हैं, तो उसके बाद में मैंने उनसे यही पूछा कि अगर आरोपों के आधार पर किसी को यदि उपाधि देते हो तो फिर इसकी उपाधि को क्या कहा जाएगा। और पर्टिकुलर मैंने तो कुछ भी लिखा, तो मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिखा है। सर, शराब परोसने वाली नृत्यांगना, शराब परोसने वाली नृत्यांगना, ऐसी बहुत सी महिलाएं होंगी जो अपनी मजबूरियों के चलते शराब परोसती होंगी या बालगल का काम करती होंगी। आपने उनको लेकर ये हमला किस पर बोला है, ये इन शब्दों से साफ जाहिर हो रहा है। नहीं, देखिए, आप इन बातों का बिला वजह तूल देना कोई मतलब नहीं। मैंने किसी के लिए इस भाषा का प्रयोग नहीं किया। मैंने तो केवल उनको यह कहा है कि आप इस प्रकार का केवल आरोपों के आधार पर किसी को मत करिए। नहीं तो आप बताइए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को बगैर आधार पर चोर कह देना, भारत के प्रिय गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह को तड़ीपार कहकर, सर लेकिन कभी आपने प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए, अमित शाह की बात की जाए, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि हम अपने कामों से जवाब देंगे हर आलोचना का। जो गाली देता है उसके साथ आप गाली दें, जरूरी तो नहीं हो जाता है। मैंने किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है। आप इसको फिर से जरा, लेकिन क्या ये ट्वीट मर्यादित है? क्या मर्यादित शब्दों के सहारे आपने जवाब मांगा है? मैंने कहा है यदि आरोप लगे हैं तो उसके लिए क्या कहा जाए। मैंने किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। जी, रंजना भारती हमारी सहयोगी भी जुड़ी हुई है। रंजना, सुब्रत पाठक की सफाई से क्या आप सहमत हैं? है उस पे सुब्रत पाठक जी जो कहें, लेकिन उनके ही जो नेता हैं, वो अध्यक्ष हों, सब लोग ये हमेशा अक्सर बोलते रहते हैं कि मर्यादा में रहें कार्यकर्ता। तो ये बीजेपी का जो नेतृत्व है वो खुद ही अपनी कार्यकर्ताओं को ये संदेश देता है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सलीके से होनी चाहिए, मर्यादित तरीके से होनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने ये ट्वीट किया है उस पे जो और लोग हैं वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो भाषा है वो कहीं न कहीं मर्यादा तोड़ रही है, क्योंकि जो नृत्यांगना की बात की गई है, शराब परोसने वाली नृत्यांगना को, उस लाइन पे लोगों का ऑब्जेक्शन है। और इसको लेकर के खुद बीजेपी के बड़े नेता जो हैं इस चीज पे अपील करते हैं कि भाषा हमेशा मर्यादित होनी चाहिए। जी, पार्टी विद डिफरेंस है सुब्रत पाठक जी। बीजेपी के नेता और हर कार्यकर्ता गर्व से कहता है कि हम पार्टी विद डिफरेंस है। ऐसे कैसे डिफरेंस ला पाएंगे आप? देखिए, आप लोग एक बात फिर आप लोग बात को गलत दिशा में लेकर मत जाइए। मेरा आपसे विनती है, मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। और रही बात महिलाओं का सम्मान करने की, तो आप बताइए स्मृति जी के लिए किस भाषा का प्रयोग हो रहा है, किस भाषा का प्रयोग ये लोग करते हैं स्मृति जी के लिए, आपने नहीं देखा?
उस पर सर कोई कभी नहीं बोलता है। वही मैंने कहा सर, सामने वाला गाली देगा तो उसका मतलब नहीं कि आप भी गाली देकर ही उससे बात करेंगे। अगर वो गलत कार्य कर रहे हैं तभी सत्ता से बाहर बैठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार ये अपील करते रहे हैं कि जो पार्टी में डिफरेंस है उसकी डिग्निटी को बनाए रखे पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता, क्योंकि वो एक सिपाही है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अध्यक्ष से ये क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें इनको मिर्ची क्यों लग गई? क्यों मिर्ची लग गई भाई? कांग्रेस को ही मिर्ची क्यों लगी? अन्य दलों को मिर्ची नहीं लगी, लेकिन कांग्रेस को ही मिर्ची क्यों लग गई? तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई तो कारण रहा होगा। देखिए, इन सब बातों को करने का कोई मतलब नहीं है, न मेरा उद्देश्य है। मेरा तो सिर्फ यही है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। यह बात कांग्रेस को सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री को यदि चोर कहेंगे, गृह मंत्री जी को यदि दड़ीपार कहेंगे और स्मृति जी के ऊपर यदि अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से मैं नहीं कहूंगा तो दूसरा कोई कहेगा। तो लेकिन मैंने इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। जो भी आरोप है कोर्ट में है, किसने लगाया आप पता करिए। मैंने तो कोई आरोप नहीं लगाया इनके ऊपर। सुब्रत पाठक जी, फिर आपके इन शब्दों का, इस ट्वीट का मतलब क्या है? देखिए, इस ट्वीट का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि जब उन्होंने एक कोई मामला जिसके ऊपर कोई मेरे खिलाफ न तो कोई कोर्ट में मामला गया, न तो कोई मामला है, कोई विवाद के आधार के ऊपर, कोई आरोप के आधार के ऊपर जिस प्रकार से जिस भाषा का इन्होंने लगातार, एक बार नहीं, आप कांग्रेस अध्यक्ष का ट्वीट पढ़िए, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का, लगातार इन्होंने मेरे नाम पर क्या क्या ट्वीट किए हैं। और उसके बाद यदि मैंने इनसे सिर्फ इतना ही पूछा कि आप आरोपों के आधार पर आप इस प्रकार से किसी को यदि आप गुंडा कहोगे तो जिनके खिलाफ मुकदमे कोर्ट में है तो उनको हम क्या कह सकते हैं? और जरा हमको यह भी बताइए कि इस भाषा को क्या कहा जाएगा। तो मैंने तो पूछा है, मैंने तो किसी के लिए कहा नहीं ना। यदि मैं कहे होता, यदि मैंने किसी का नाम लिया होता तो मैं दोषी होता। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ इनसे पूछ लिया इसको क्या कहा जाता है, तो इसमें कौन सी आपत्ति है भाई? और शराब परोसने वाली नृत्यांगना जो आपने इस लाइन का इस्तेमाल क्या किया कहा है? जाता है भैया? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ मैडम, इसको क्या कहा जाता है बताइए आप। नहीं सर, आपने सवाल किया है ना कि शराब परोसने वाली तो मैंने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल किया, उन्होंने तो अभी तक मेरे को जवाब नहीं दिया। अगर कोई महिला अपनी व्यक्तिगत मजबूरियों के चलते अगर वो ऐसा काम कर रही है, बारगर्ल है या किसी रेस्टोरेंट में अगर वो शराब परोस रही है तो क्या कहेंगे आप उन्हें? क्या आप उसकी मजबूरी को तो हम यही तो आप भाई तो ये देखिए, ये परिभाषा तो कांग्रेस, ये परिभाषा देखिए, देश में परिभाषा तय करने की तो कांग्रेस ही तय करती है। अभी तक तो वही करते आ रहे हैं। चौकीदार को चोर कहना, गृह मंत्री को दड़ीपार कहना, और उसके बाद स्मृति जी के लिए पता नहीं कौन कौन से प्रयोग कर देना, मेरे लिए गुंडे का शब्द का इस्तेमाल करना। तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग तो कांग्रेस करती है। तो कांग्रेस बीजेपी के साथ है, इस वक्त बीजेपी सत्ता में है ना, जनादेश सभी आपको है। तो आप मैडम, जब कांग्रेस आरोप लगा रही है, जब कांग्रेस इस प्रकार की बातें कर रही है, उपाधियां दे रही है, तो मैंने कांग्रेस से पूछ लिया। तो मुझे लगता है कि एक बार आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए कि कांग्रेस इसको क्या कहते हैं। कांग्रेस क्या जरूर इस क्वेश्चन को करे। हम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बात करेंगे इस पर, जो आप सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, आपको उनसे बात करना चाहिए। आखिर उन्होंने किस आधार के ऊपर हमको गुंडा बोला? यदि उन्होंने हमको गुंडा बोला तो फिर वो राहुल को क्या बोलेंगे जिनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है? वो सोनिया जी को क्या बोलेंगे जिनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है? वो यूपी के प्रभारी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा को क्या बोलेंगे जिनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है? तो उनको बताना चाहिए ना कांग्रेस अध्यक्ष को। सवाल तो सर आपने ही पूछा है, हम सवाल पूछने को गलत नहीं मैंने सवाल तब पूछा है जब उन्होंने मुझको आरोपित किया है। आप जरा फिर से ट्वीट को पढ़िए मैडम, एक तरफा बात मत करिए, फिर से ट्वीट को पढ़िए। लेकिन आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है ना, देखिए मैं फिर कह रहा हूं मैडम, मैं अगर आपसे कोई इस प्रकार का क्वेश्चन करूं, यदि आपका नाम लेकर करूं तो मेरे ऊपर आरोप आएगा। मैंने अगर आपका नाम नहीं लिया है, मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा हूं तो उसके ऊपर किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उस क्वेश्चन पूछने का क्वेश्चन तो कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने इस्तेमाल किया है, आप उन पर टिके हुए हैं, आपको लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है? बिल्कुल, मैंने कोई भी कह दे, अगर इसमें मैंने किसी का नाम लेकर आरोपित किया हो, मैंने किसी के लिए भी कुछ बोला हो, किसी की भावना को यदि आहत हुआ उससे हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन आप बताइए कि किसी एक व्यक्ति का भी नाम यदि इसमें हो, एक के ऊपर भी यदि आरोप लगाया हो। ना तो किसी के ऊपर आरोप लगाया, ना ही किसी का नाम इसमें लिया, ना ही इससे किसी को कोई कष्ट होना चाहिए। मैंने तो सिर्फ कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष से सवाल पूछा है बस। जी बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। वहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने